स्टूडियो में हमारे साथ जो है डॉक्टर साहब मौजूद हैं। यकीनन हर मंडे को आप इनको देखते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी मैं तारुफ कराती चलूँ ताकि प्रोग्राम को आगे लेके चलें। जी डॉक्टर साहब हमारे साथ सीनियर होम्योपैथिक के डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद अरशद अवान साहब। गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का एहसान, शुक्र अल्लाह का, अपना सुनाएं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब जाहिर सी बात है हम बहुत सी चीज़ों पे बात कर रहे हैं। पहले तो हमने वो चीदा मसाइल और वो क्रॉनिक चीज़ें जो है डिस्कस की कि जो बहुत ज़रूरी थी सेहत के हवाले से, चाहे वो बीपी है, चाहे वो शुगर है, चाहे वो दिल के मसाइल हैं, चाहे वो कुछ इस तरह की कॉमन चीज़ें हैं कि जिनसे लोग इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। लेकिन साथ साथ जाहिर सी बात है कि इंसान चाहते हैं वो खूबसूरत रहे। खूबसूरती जो है वो अट्रैक्शन बिल्टअप करती है, और हम जब पूरी दुनिया को देखते हैं तो जो भी चीज़ खूबसूरत होती है वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इंसान चाहता है कि वो असल में आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि इंसान जो है उसको जो भी प्रॉब्लम होती है जी, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी बीमारी होती है, तो उसके लिए वही सबसे बड़ी बीमारी होती है। सही। मेरे पास अक्सर सर दर्द के लोग आते हैं ना जी, तो वह आकर कहते हैं कि अल्लाह ताला सर का दर्द किसी को ना करे। हाँ। सबसे सख्त बीमारी जो है ना तो कहते हैं कि सर दर्द की है। तो इसी तरह अगर आज चेहरे की छाइयों के हवाले से बात करें, क्या बात है, नहीं खूबसूरती यही कह रही है कि खूबसूरती जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो उसके लिए मर्द या औरत होना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि अल्लाह पाक ने आपको सेहत अगर दी है तो आपकी जो अपीयरेंस है वो भी इतनी खूबसूरत हो कि आप अट्रैक्शन बिल्टअप कर सके। तो आज डॉक्टर साहब ने बता दिया जी, आज हम बात करेंगे छाइयों के हवाले से, मिलाजमा के हवाले से, और इसी हवाले से हमारी कोशिश होगी कि आप तक कुछ ना कुछ नॉलेज पास ऑन करें। डॉक्टर साहब पहले तो बताइएगा कि ये मिलाजमा या छाइयाँ है क्या चीज़? अच्छा, मिलाजमा या छाइयाँ ये मैं समझता हूँ कि ये औरतों की खास बीमारी है। सही, ठीक है। नहीं, अक्सर मेल्स को भी होता है डॉक्टर साहब। एक रिसर्च के मुताबिक अगर मैं अगर आपको बताऊँ, या मैं क्लिनिक में पिछले 20-22 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैंने सिर्फ 2% मर्द देखे हैं। सही। और रिसर्च भी यही कहती है, सन एक्सपोजर रिसर्च के मुताबिक सन एक्सपोजर से होता है जी। लेकिन ये औरतों की तादाद ज़्यादा है जी। औरतों की तादाद भी ज़्यादा है, और औरतें जो हैं इसके ऊपर फोकस भी ज़्यादा देती हैं। हाँ। औरतें जो हैं चेहरे के ऊपर बहुत फोकस देती हैं। सही है। हर औरत जो चाहती है कि वो बन तन के अपने चेहरे को नीट एंड क्लीन रखे। मुख्तलिफ क्रीमें औरतें ही इस्तेमाल करती हैं, मर्द कम ही इस्तेमाल करते हैं। और मर्दों में ये मिलाजमा की बीमारी 2-3% होती है, बाकी 97-98% जो है ये औरतों की बीमारी है। तो ये चेहरे के ऊपर छाइयाँ, काले दाग, नीले दाग पड़ जाते हैं चेहरे के ऊपर, चीक के ऊपर, नोज़ के ऊपर, माथे के ऊपर, चिन के ऊपर और गर्दन के ऊपर। और अक्सर औरतों को या मर्दों को हाथों में भी होती हैं। ठीक है, पाँव के ऊपर भी बाज़ औरतों में या मर्दों में ये छाइयाँ पाई जाती हैं। तो जिसकी वजह से खूबसूरती के ऊपर बड़ा असर पड़ता है। ठीक है, जब वो लुक में देखती हैं या शीशे के सामने अपने आप को देखती हैं तो उनके चेहरे के ऊपर काले दाग होते हैं। तो फिर वो मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीमें और इवन उसमें स्टीराइड का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनका चेहरा रोज़ बरोज़ ख़राब होता है और कोई सोल्यूशन नहीं निकलती है। आगे हम बताएंगे कि ये होता क्यों है। तो जब ये होता है, जब किसी भी औरत को या मर्द को समझ आ जाएगी कि ये क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसके कॉजेटिव फैक्टर क्या हैं, तो फिर इसका इलाज करना भी आसान हो जाता है और इसका इलाज भी बड़ा मुमकिन है और बड़ा आसानी के साथ जो मरीज़ ठीक हो जाते हैं। लेकिन फिर मैं एक बात करूँगा कि बदनसीबी से बाकी किसी साइंस में ये मुलाजमा जो है जब हो जाता है तो ये क्यूरेबल नहीं होता है। इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीमें ही इस्तेमाल की जाती हैं। ये साइंटिफिक बात है, लेकिन होम्योपैथिक साइंस थोड़ी सी हटकर है। इसका तरीका इलाज बाकी इलाजों से बहुत मुख्तलिफ है और इसके अंदर जो क्यूरेटिव पावर जो है ना, ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जो आज तक स्क्रीन के उस पास जो लोग बैठे हुए हैं या पूरी दुनिया जो भी है, तो इसको समझ नहीं सकी है, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट करना या इसका जो माहिर डॉक्टर होता है, तो जो माहिर डॉक्टर बड़े कम मिलते हैं ताकि वो ठीक तरीके से इलाज कर सकें। तो बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं काबिल इलाज हैं और होम्योपैथिक सिस्टम के अंदर कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसका इलाज मुमकिन न हो। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि मिलाजमा या छाइयाँ, चेहरे के ऊपर धब्बे हो जाना, ब्लैक कलर के, ब्लू कलर के, और ये बहुत कॉमन सी अक्सर फीमेल्स में होती है। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये भी पूछना चाहूँगी आपसे कि बहुत सी फीमेल्स हमारा जो पाकिस्तान का जो एक वो है कि हम चाहते हैं कि हम अंग्रेज़ों की तरह गोरे चिट्टे नजर आएँ, और इस वजह से सर हम इतनी ज़्यादा करीमें इस्तेमाल करते हैं। मार्केट में जो करीम इस दावे के साथ आ जाए कि वो आपका रंग जो है हफ्तों में, दिनों में गोरा करती है, चाहे वो स्टीराइड है, चाहे वो कुछ भी है, सर हम थोप के लगाते हैं और जिससे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो जाती है। तो आप बताइएगा कि ये जो स्टीराइड्स और ये क्रीमें और ये रंग गोरा करने वाली क्रीमें, ये कितना इफेक्ट करती है इस मामले में? हाँ, देखें, जो क्रीमें होती हैं या जो स्टीराइड चेहरे के ऊपर लगाया है, वक्ती तौर पर उनके रिजल्ट फौरी मिलते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ऐसा होता है कि वो जो दाग धब्बे स्किन के अंदर होते हैं जी, तो वो इतने गहरे हो जाते हैं कि फिर वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं। सही। बड़ी खूबसूरत औरतें मैंने खुद देखी हैं
कि जिनका चेहरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है, लेकिन जब वो इस तरह की क्रीमें इस्तेमाल करती हैं, एक्सपेरिमेंट कर करके, और बदनसीबी से इसमें लोकल क्रीमें बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं, और लोकल क्रीमों के अंदर यही होता है कि वो अपनी क्रीम सिर्फ बेच रहे होते हैं, उसको ये फ़र्क नहीं होता है कि ये इंसानी सेहत का मामला भी है। सही। किसी का चेहरा, किसी की खूबसूरती भी ख़राब हो जाती है। तो इसके ऊपर औरतों को भी गौर करना चाहिए और उन क्रीमें बनाने वालों को भी गौर करना चाहिए कि हमें किसी की सेहत के साथ जो है खेलना नहीं चाहिए। तो बहुत सारी औरतों के, मर्दों के जो इस हवाले से पहले से वरीड होते हैं, मज़ीद वरीड हो जाते हैं, वही मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीमें इश्तिहार देख कर ले लेते हैं और उनका चेहरा पहले से ज़्यादा बिगड़ जाता है। तो इससे थोड़ा एहतियात करनी चाहिए। सही। डॉक्टर साहब बताइएगा कि छाइयों के जो मतलब वजूहात क्या होती हैं कि कैसे फेस पे छाइयाँ आ जाती हैं, कुछ सीधा बातें बताएं जिससे हमें पता चल सके कि हम अगर इन चीज़ों से बच के रहें तो हमारी स्किन जो है वो सही रह सकती है। इसकी चंद एक वजूहात हैं जी। जैसा कि बहुत सारे लोग सूरज की शुआओं के सामने काम करते हैं, मर्दों या औरतों, सन एक्सपोजर जिसको कहते हैं, तो उसकी वजह से चेहरे की छाइयाँ, हाथों की छाइयाँ, गर्दन के ऊपर जो छाइयाँ पड़ जाती हैं, तो ये एक आम सी बात है। इसके अलावा हार्मोनल प्रॉब्लम ख़ासकर औरतों के अंदर पाए जाते हैं। जब वो प्रेगनेंसी के दौरान होती हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ खाती रहती हैं और प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन जो हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं और हर औरत के होते हैं। तो उसके दौरान बहुत सारी औरतों के चेहरे के ऊपर छाइयाँ पड़ जाती हैं, उनके चेहरे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो उसकी बुनियादी वजह क्या होती है? हार्मोनल प्रॉब्लम होती है। फिर इसके अलावा बहुत सारी ऐसी औरतें होती हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ खाती रहती हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, या उनको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम होते हैं तो उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं जिसकी वजह से उनके चेहरे के ऊपर छाइयाँ हो जाती हैं। वही बात आ जाती है कि हार्मोनल प्रॉब्लम बिलखुसूस औरतों के अंदर, और ये मसला औरतों का ज़्यादा है, औरतों के चेहरे के ऊपर बाल आना या छाइयाँ पैदा हो जाना, तो ये इसके नीचे जो मेलानिन होती है जो स्किन को कलर देती है, इसकी प्रोडक्शन जब तेज़ हो जाती है तो चेहरे के ऊपर मुख्तलिफ़ नीले नुमा, काले नुमा, इस तरह के दाग धब्बे पैदा होना शुरू हो जाते हैं। ये सूरज की शुआओं की वजह से भी वो मेलानिन की जो प्रोडक्शन है वो तेज़ हो जाती है। तो अगर किसी भी औरत को या मर्द को इस तरह का मसाइल पैदा हो रहा है कि उसके चेहरे के ऊपर छाइयाँ हो रही हैं, दाग धब्बे पड़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो उसको सूरज से बचना चाहिए, ठीक है। और फिर इस तरह की अगर कोई थेरेपी ले रही हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ खा रही हैं कि प्रेगनेंसी के लिए या प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, तो उन दवाइयों के अंदर भी ये चीज़ पाई जाती है जिसकी वजह से चेहरे के ऊपर छाइयाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो अगर इनको वो कंट्रोल करेंगी, इनको कम कर देंगी और अपनी सेहत का ख्याल रखेंगी तो यकीनी तौर पर, और वो जो बाज़ारी क्रीमें मुख्तलिफ़ किस्म की सारा दिन रात वो लगाती रहती हैं, तो अगर इससे भी बच जाएंगी तो उनके चेहरा जितना ख़राब हो चुका है तो वो कम अज़ कम बाल होना, वो कंडीशन जो उनकी है बाल होना ठीक हो जाती है। अभी जब मेलानिन की प्रोडक्शन बढ़ रही है उसको वो रोकते ही नहीं है, उसका कोई इलाज ही नहीं हो रहा है, तो वो छाइयाँ कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। यही बुनियादी वजह है कि वो सही प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रही है, ऊपर से क्रीमें लगाने से कभी भी कोई मरीज़ ठीक नहीं हो सकता है। सवाल ही पैदा नहीं होता है कि किसी क्रीम से किसी औरत का चेहरा या मर्द का चेहरा जो है वो क्लीन हो जाए। हाँ, सिर्फ इतना होता है कि वक्ती तौर पर अगर किसी फंक्शन में जाती हैं या जब धूप में निकलती हैं तो वो शुआओं से बचने की जो क्रीमें मिलती हैं तो वो लगाकर अगर जाएंगे तो उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, सनस्क्रीन और उसका आप बात करें, मैं ये पूछूंगी सर, थेरेपीज़ की बात की आपने कि डिफरेंट थेरेपीज़ हैं और लोग जाके करवाते हैं, और फीमेल तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो करती हैं। और आजकल जो मतलब पार्लर्स ने भी एक चीज़ शुरू कर दी है कि आपको वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स भी दे रहे हैं, डिफरेंट तरह की ट्रीटमेंट्स, पील ऑफ मास्क लगाते हैं और आपको वो मुख्तलिफ तरह की लेज़र मशीनों के साथ उसको पील ऑफ करते हैं ताकि आपका कलर साफ़ हो जाए। फिर उसके साथ IV ड्रिप्स का बड़ा एक कॉन्सेप्ट चल पड़ा है, और ये लोग इस तरह की भी चीज़ों को, क्योंकि होम्योपैथिक में इस तरह का इलाज नहीं है, और होम्योपैथिक जो भी है आप लोग दवाई से ही उसका इलाज करते हैं। तो ये बताइएगा कि आपके होम्योपैथिक में इसका क्या इलाज है, और ये भी बताइएगा कि ये इलाज लाइफ टाइम होगा या इसका कोई स्पेसिफाइड टाइम होगा? देखें, ऐसा है कि मेरे क्लिनिक में आने वाले जितने भी पेशेंट होते हैं, और ख़ासकर जो मुझे मिलती हैं क्लिनिक में, बल्कि ऐसा भी होता है कि बहुत सारी ऐसी औरतें आती हैं वो किसी और बीमारी के लिए आई होती हैं, ठीक है, तो सामने बैठी होती हैं, तो जब उनका चेहरा मैं देखता हूँ, ये पिछले 20-22 साल से मेरी एक रूटीन है, सही, तो उनके चेहरे को देख के उनको बताए बगैर मैं दवाई लिख देता हूँ। सही। तो जब दवाई लिखता हूँ तो वो 2-4-6 महीने जब उस दवाई को इस्तेमाल कर रही होती हैं तो वो कहती हैं और कुछ फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन चेहरा उनको सामने नज़र आता है। वो कहती हैं, खुद आकर कहती हैं कि डॉक्टर साहब आपकी दवाई से हमारे चेहरे की दवाइयाँ ठीक, ये छाइयाँ ठीक हो गई हैं। सही। तो फिर उनको मैं ये बता देता हूँ कि ये अवान CP ड्राप्स जो हैं ये मैंने आपको चेहरे की छाइयों के लिए लिखे हैं। सही। इसमें 2 किस्म की मेडिसिन मैंने डाली हुई हैं, सही। एक कोलोफाइलम के नाम से और दूसरी सीपिया के नाम से है। सही है।
यकीन माने कि ये सीपिया जो है ये औरतों की सबसे बड़ी मेडिसन है। औरतों के जितने हार्मोनल प्रॉब्लम होते हैं वो सारे के सारे ये ठीक कर देती है। सही। अक्सर औरतों के चेहरे के ऊपर जब बाल आ जाते हैं तो उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि जो टेस्टोस्टेरोन और मेल हार्मोन होते हैं ये औरतों के अंदर थोड़ी मकदार में होते हैं, सही। लेकिन मर्दों के अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी दाढ़ी भी आ जाती है, चेहरे पे बाल भी आ जाते हैं, लेकिन औरतों के चेहरे पर बाल नहीं होते हैं। सही। तो उसकी वजह यही होती है कि उनके टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं वो एक लिमिट में होते हैं, लेकिन बाज़ औरतों में हार्मोनल प्रॉब्लम होने की वजह से वो बढ़ जाते हैं। सही। तो जब वो बढ़ जाते हैं तो चेहरे पर बाल आ जाते हैं। सही। तो ये जो ड्रॉप हैं ये ख़ासकर बिलखुसूस औरतों के लिए हैं। सही। और औरतों की जितनी बीमारियां भी होती हैं ख़ासकर हार्मोनल प्रॉब्लम के वाले से, चेहरे की छाइयाँ हो जाएं या इवन स्किन के ऊपर बाल आ जाएं, ये उन दोनों को ठीक कर देती है। सही। कैसे ठीक करती है? ठीक ऐसे करती है कि इसके अंदर जो मेडिसिन डाली गई है, तो मैं एक किताब पढ़ रहा था जो कैंट ने लिखी हुई है और वो इसके अंदर लिखता है सीपिया के हवाले से, जो सीपिया इसके अंदर मेडिसिन पड़ी हुई है कि ये मर्द नमा औरत होती है, ये मेडिसिन उसकी है। मर्द नमा औरत कौन सी होती है? जिसके चेहरे पर बाल होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसके फंक्शन के अंदर अंदरूनी फंक्शन को ठीक करती है। मेलानिन की जो प्रोडक्शन होती है उसको कम कर देती है, हार्मोनल लेवल जो होता है उसको नॉर्मल कर देती है। तो ये सीपी ड्रॉप जो है 1 CP ड्रॉप, ये चेहरे की छाइयों का बेहतरीन हाल है। सही। अगर किसी को भी चेहरे का छाइयाँ हैं तो यकीनी तौर पर अगर इस दवाई को इस्तेमाल करेगा, 1 CP ड्रॉप मंगवा के इस्तेमाल करता है, क्लिनिक में आकर इस्तेमाल करता है, चेक करवा के इस्तेमाल करता है, इससे बेहतर मेडिसिन नहीं है, जो मैंने अपनी 22 साल की प्रैक्टिस में देखा है। और बेशुमार मरीज़ मेरे हाथों से इस दवाई के इस्तेमाल करने से ठीक हो चुके हैं। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि मेडिसिन तो आपने बता दिया, इसके साथ कोई ऐसी क्योर भी है जो घरेलू तौर पे आप करें तो आप कुछ खाने पीने की रूटीन चेंज करना या कुछ सन एक्सपोजर से बचना और उसके साथ साथ सनस्क्रीन्स वगैरह इस्तेमाल करना, ये भी फ़ायदा दे सकती है? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, एलोपैथी डॉक्टर के पास या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, तो वो बाकायदा एक आपको चार्ट बना के देते हैं जिसके हिसाब से वो आपको बताते हैं कि आपने सन एक्सपोजर में जाना है तो ये चीज़ें लगाई बगैर आपने नहीं जाना और ये नहीं करना। तो इस हिसाब से आप ज़रा थोड़ा ये भी जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर किसी के चेहरे पर या स्किन के ऊपर छाइयाँ हैं तो उसको अपनी सेहत और अपनी स्किन की अगर वो प्रोटेक्शन करेगा, जब बाहर धूप में जाएगा तो उसकी शुआओं से अगर इफेक्ट होता है जी, तो अगर वो कोई क्रीम वगैरह लगा लेगा उससे बचने के लिए, तो ये बेहतर है, करना चाहिए। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए और प्रॉपर वॉक और अपनी ज़िंदगी को जो लाइफ स्टाइल है वो अच्छा रखना चाहिए। मिर्च मसाले का इस्तेमाल कम करना चाहिए, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, जिससे चेहरे की रंगत जो है निखर जाती है। अनार का जूस अगर पिएंगे तो ये भी चेहरे की छाइयों के हवाले से, स्किन के हवाले से बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें अपनी लाइफ में अगर वो करेंगे, लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे तो यकीनी तौर पर बहुत बेहतरी आ जाती है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप आए, आपने हमारे प्रोग्राम को टाइम दिया। इंशाल्लाह गाय बगाए आपको बुलाते रहेंगे और हमारी कोशिश होगी कि उस पार हमारे जो बैठे व्यूवर्स हैं उनको इससे फ़ायदा हो सके। मेहरबानी, शुक्रिया। व्यूवर्स, जैसे कि आप जानते हैं हमारे प्रोग्राम का टाइम इतना ही था। हमारी कोशिश थी कि हम आपके पास एक ऐसा हल लेके आए कि जिसके ज़रिए आप खूबसूरत और रिजुवेनाइल स्किन जो है उसको एंजॉय कर सकें। और यकीनन हमारी कोशिश ये भी होगी कि अगर आपको इस तरह के कोई मसाइल है तो आप डॉक्टर साहब से कंसर्न कर लें और बग़ैर कंसर्न किए आप कोई भी मेडिकेशन ना लें, क्योंकि कोई भी मेडिकेशन जो है वो आपको नुकसान दे सकती है। सेल्फ मेडिकेशन हमेशा के लिए तकलीफ़ का बाइस बनती है। लिहाजा हमारी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको मौका मिले आप डॉक्टर साहब के क्लिनिक जो है तो विज़िट कर लें या डॉक्टर साहब से ऑनलाइन जो है आप कम्युनिकेट कर लें और तभी डॉक्टर साहब की जो सजेस्ट की हुई दवाई हो उसी को इस्तेमाल करें। इसी मैसेज के साथ मुझे सैरिश मुनव्वर बुखारी को इजाज़त दें। बशर्ते ज़िंदगी फिर मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह निगहबान।